बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर लर्निंग डिसेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट फीचर इनका होता है इसमें ऑटिज़म में। उसमें लर्निंग के हवाले से एकेडमिकल लर्निंग में जब हम देखते हैं माइल्ड टू मॉडरेट लेवल के बच्चे जो एकेडमिक्स की तरफ आते हैं, उनके कुछ एरियाज़ होते हैं जिनको हम अगर फ्रॉम द वेरी अर्ली चाइल्डहुड एज से ही अगर हम एड्रेस करें तो वो उनके लिए आगे इन द लॉन्ग रन चलना आसान हो जाता है। वो अपना वो जो डिले है या गैप है उसको कुप अप कर लेते हैं। लेकिन अगर हम उनको स्पेसिफिकली उन एरियाज़ को एड्रेस ना करें तो फिर उस सूरत में क्या होता है कि उनका एक लिमिट तक जाके वो गैप फिर एक्सटेंड होना शुरू हो जाता है और फिर उनकी राइटिंग स्किल्स जो हैं ख़ास तौर पे वो हर्डल कर देती हैं उनकी मेन स्ट्रीम स्कूलिंग के अंदर। उसमें फैक्टर्स वही हैं जो हमेशा मैं हाईलाइट करता हूँ: अटेंशन स्पैन, रेपिटेटिवनेस, प्रोसेसिंग। ये 3-4 इंपॉर्टेंट एरियाज़ को हमें राइटिंग एबिलिटी के अंदर भी स्पेसिफिकली मैं राइटिंग पे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेरीज़ कुछ एक दो मुझे पेरेंट्स की आई थी जिसमें कि उनके राइटिंग के इश्यूज़ जो उन्होंने डिस्कस किए थे। फिर उस पर मैंने कुछ बच्चों के क्लिप्स छोटे छोटे लिए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट हम उसको राइटिंग स्किल्स के ऊपर इन एस्पेक्ट्स को स्पेसिफिकली देखें कि अटेंशन का क्या इफ़ेक्ट होता है, रेपिटेटिवनेस, जो रेपिटेटिव बिहेवियर्स हमें मिलते हैं ऑटिज़म में, उसका रोल, उसकी इम्प्लीकेशन राइटिंग स्किल्स के अंदर किस तरह अफेक्ट कर रही होती है और उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अटेंशन डेफिशिएंसी को किस तरह से हमें इस्टेब्लिश करना होता है थ्रू एक्टिविटीज़ एज वेल और थ्रू राइटिंग स्किल्स एज वेल। यही वो चीज़ें हैं जो कि उसकी रीडिंग स्किल्स के अंदर भी प्रॉब्लम कर रही होती हैं, उसकी राइटिंग स्किल्स में भी, कम्युनिकेशन में भी, उसके तमाम एरियाज़ को ये अटेंशन डेफिशिएंसी, रेपिटेटिव बिहेवियर, प्रोसेस ना कर पाना, हाइपर एक्टिविटी, ये वो चीज़ें हैं जो उसको अफेक्ट कर रही होती हैं। लेकिन अगर हम इन बच्चों को शुरू से ही उस तरफ रखें, शुरू से ही इन एरियाज़ को एड्रेस करें, तो फिर राइटिंग स्किल्स कैसी होती हैं, दो बच्चों की डिफरेंट वीडियो क्लिप्स के कंपैरिजन में आपको उसमें डिफरेंस नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। आई होप कि ये जो क्लिप्स हैं आपको वीडियो के बच्चों के जो हैं ये आपको हेल्प करेंगे इन फोकसिंग योर चिल्ड्रन स्पेसिफिकली ऑन राइटिंग एबिलिटीज़ ऑफ योर चाइल्ड इंशाल्लाह। थैंक्स अ प्रॉब्लम क्या है जी? पहले इसने यहाँ पे बच्चे ने यहाँ से ऊपर से जोड़ तोड़ कर रहा है, तो ये भाग गया, झाग गया, धाग गया और कहा गया। आगे यहाँ पे ये थे, आगे आ गया ये फे और वाओ। अब ये फू होना था लेकिन उसने फिर फा कर दिया। इसी तरह से नीचे भी कर दिया, इसी तरह से नीचे, जबकि इसको बताया भी हुआ है, पहले ये काम इसको कराया भी हुआ है। अब ये क्यों ऐसा कर रहा है? दिस इज अ बिग क्वेरी। रीज़न उसकी क्या है? इसको आप बताती हैं कि पहले इसको कि ये ऐसे ना करें? यस सर। बताती हैं, फिर भी ये ऐसा कर देता है। रीज़न क्या है आपके ख्याल में? नहीं आपको अंदाज़ा? फाइन, मैं आपको इसको समझा रहा हूँ कि जिस वक्त इसने यहाँ से लिखना शुरू किया, पेंसिल दीजिए मुझे बेटा, पेंसिल दें। यहाँ से इसने लिखना शुरू किया, ये भे अलिफ भा, फिर अलिफ छा, यहाँ पे। अब ये हे के साथ अलिफ मिला रहा है, हे के साथ अलिफ मिला रहा है। रेपिटेटिवनेस उसकी जो है वो यहाँ तक से यहाँ तक आती रही, ऊपर से लेकर यहाँ तक एक ही काम इसी पैटर्न पे किया। अब यहाँ पे वो उसकी अटेंशन डेफिशिएंसी जो है वो उसको मजबूर कर देती है उसी पैटर्न पे रिपीट करने में। उसको नज़र आ रहा है कि ये वाव है, उसको नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे इतना फोकस नहीं कर पाता लैक ऑफ अटेंशन की वजह से, और रिपीटेडली इसको ये कर देता है, अगला भी ऐसे, अगला भी ऐसे, अगला भी ऐसे। अब हमें उसको सारे को मिटा के फिर हम उसको दोबारा लिखवाते हैं। ये पैटर्न गलत है। अगर इसने पहले लिख लिया और मैंने इसको मिटवा के करवाया तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। मुझे इसको नज़र रखनी है, साथ साथ चलना है। यहाँ पे सही लिखा, यहाँ पे सही लिखा, यहाँ पे सही लिखा। अब आगे जब यहाँ पे आता है तो मुझे देखना है कि ये यहाँ पे ये जब लिखना स्टार्ट करेगा तो मुझे फे से पहले इसको रिमाइंड कराना है कि ये क्या है, फे वाओ ओ। अब यहाँ पे उसको मुझे देखना है कि यहाँ से हो सकता है मुझे फिजिकली भी रोकना पड़े उसकी पेंसिल को, हालांकि इंडिपेंडेंट लिखते हैं ना, लेकिन हो सकता है आपको इसका हाथ पकड़ के रोकना पड़े कि ये अलिफ की तरफ ऊपर को ना जाने पाए। वो जाएगा तो सिर्फ रेपिटेटिवनेस की वजह से जाएगा। बेसिकली ये रिपीट करते हैं एक ही पैटर्न को जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे डिसऑर्डर में होते हैं। अब वो क्या होता है कि अब वो उसको उस अंदाज से ही कर रहे हैं। इसी तरह से एक और बच्चा जो है जब वो बे लिखता है, अब आगे पे लिखते हुए यहाँ पे बहुत लाइकली है कि वो इसको एक नुक्ता ही लगाएगा और अगले के नीचे फिर उसी तरह जाएगा, क्योंकि जब वो इस जगह पे
इस जगह पे से लेके स्टार्ट करता है ऐसे, इसको ये वाला रिपीट कर रहा है बेसिकली वो। अब वो उसको नुक्तों को भी उतना ही रिपीट करता है। फिर अब अगर मैं मिटा के या इसके एक लगाने के आगे जाने के बाद इसको मैं ये करता हूँ तो वो उसका करेक्शन शायद ना कर सके। एक तो ये यहाँ पे मैं राइटिंग के वक्त यहाँ पे कर सकता हूँ। सिमिलरली इंग्लिश के अंदर जब वो बी लिखता है तो बी के अंदर जब वो ऐसे बी आपने बोला है बी और पी में दोनों में ऐसे है और ऐसे है। फ़र्क ये है कि बी के अंदर ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे हो रहा है, और फिर ये ऐसे हो रहा है। अब जब वो ये लाइन लगाता है तो ये लाइन उसको जहन में बी होता है, लेकिन इस लाइन के साथ उसने पी भी चूँकि लिखा होता है पहले, तो वो उसको इस वजह से इंटरमिक्सअप कर देता है। सो दिस इज़ द रीज़न कि वो रेपिटेटिवनेस उसकी जो है वो उसको बेसिकली मजबूर कर देती है कि वो उस काम को करे। अब इसको सही करने के लिए एक तो हमने कहा कि हम यहाँ पे जहाँ पे चेंजेस आ रही हैं वहाँ पे हम उसको रिमाइंड कराएंगे ताकि वो गलत ना लिखने पाए, एररलेस कोचिंग जिसको हम कहते हैं। दूसरा काम हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इसके सारे दिन के अंदर मैक्सिमम कामों को रैंडमाइज करें, एक ही पैटर्न पे ना करने दें। वो कैसे हो सकता है, इस काम के अंदर कैसे हो सकता है? इस काम के अंदर वो ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे अलिफ के साथ है तो अगला मैं वाव के साथ दूँ, अगला अलिफ वाला जो हो सकता है मैं रैंडमाइज करने के लिए मैं इस तरफ भी लिख दूँ, आगे इक्वल डाल के यहाँ पे उसको मैं ब्लैंक दे दूँ, तो चेंजेस दूँ। मकसद ये है इस काम के अंदर भी चेंजेस दूँ और सारे दिन के अंदर भी मैं उसको मैक्सिमम चीज़ों के अंदर चेंजेस दूँ। अब क्या होगा कि अब वो लाइकली है कि वो रैंडमाइजेशन की वजह से हर चीज़ को रिपीट करने को इग्नोर कर दे या कम कर दे। तो ये प्रॉब्लम्स हमें डिफरेंट चीज़ों में नज़र आते हैं, राइटिंग के अंदर, एक्शन के अंदर, बोलने के अंदर ये रेपिटेटिवनेस बच्चे की नज़र आ रही होती। हम इसको अगर उसको वैसे समझाते रहेंगे तो उससे नहीं होगा, हमें बाज़ औक़ात उसको फिज़िकली भी रोकना होता है, मना करना होता है, उसको एक्सपीरियंस नहीं करने देते हम रिपीट करने का। सो दिस वर्ड्स ग्रेजुअली जो है बच्चा जो है रेपिटेटिवनेस के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है सर, थैंक यू। सही करके लिखे, से साथ साथ पढ़े भी। से के बाद क्या आता है बताए फातिमा? जीम, ऊंचा बोले जीम। अब आप बोलिएगा नहीं इसको, लेट हर डू, पहले किया हुआ है ना इसने। यस सर। वो इसको बताना पड़ता है। कोई बात नहीं, बताएं, करने दे। कैसे कर, क्या बताना चाहती हैं आप कि इसके नीचे लिखे? चलिए ये बता दें फातिमा, जो अगला लेटर होगा ना वो इसके नीचे लिखना है, ठीक है? आपको मैंने क्या बताया, एक लाइन में कितने लिखने हैं? 4 लेटर्स। हमने कहाँ पे लिखा है 10,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10,000, फिर हमने 3,000 में लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, फिर आगे 4 हमने 100 में लिखा है ना, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, 100, 5, 10, 7, 1, तो यहाँ पे क्या होगा 10,000, 10,000 है। यहाँ पे आपने पहले 1 लिखा है। लेवल ऑफ फंक्शनिंग इससे उसका उसकी निस्बत बेहतर, और कुछ अर्सा पहले तक इसके लिए भी वही इशू था, एफर्ट करते रहे, रैंडमाइज करते रहे, तो अब इसका पैटर्न चेंज हो गया है। लेकिन अभी तक इंटरवर्ड स्पेस वाली चीज़ को ये अभी तक इसने नहीं किया है। वो इसको हमें अभी भी इसको क्यू देना पड़ता है कि भाई आपने कहाँ पे लिखना है। क्यू देते रहें तो फिर शायद सही जगह पे कर देती हैं, अदरवाइज़ इंटरवर्ड स्पेस के लिए ये पैटर्न इसका डिफरेंट है। और इसको आप मिस इंग्लिश में कर लिया इससे काम? जी सर, इंग्लिश में कर लिया? वापस करवा दें। टेबल्स कर रही हैं? जी सर, 2 और 3 का कर लिया। 2 का टेबल इसको कहें रैंडम में डॉजिंग में दीजिए। लेट्स सी हाउ डज शी सॉल्व दैट, रैंडमाइज करके डॉजिंग में। पहले इसका क्या है, आप ले कर आपको टेबल दें, इसको टेबल मैच के इंटरवर्ड स्पेस को बढ़ाने के लिए इसको फिर हम अंडरलाइन इस तरह से कर देते हैं कि ये कहाँ पे लिखे। अब ग्रेजुअली इस क्यू को भी हमने ये प्रॉम्प्ट विजुअल जो इसको मिल रहा है डैश की सूरत में, इसको भी रिड्यूस होना है ग्रेजुअली। लेकिन काम इसका हमेशा इसका जो है चेंज होना ज़रूरी है, पैटर्न इसको हम तभी इसका बेहतर कर सकते हैं।
डिसऑर्डर सेम है और 10,000 लेवल में उस बच्चे से जो पहले काम कर रहा था उससे इसका डिफरेंट आ गया लेवल ऑफ फंक्शनिंग। प्रॉब्लम वही होता है, रेपिटेटिवनेस जो होती है उसकी बच्चे की, वो उसको फोर्स करती है और बेसिकली अटेंशन डेफिशिएंसी इज़ द मेन एरिया जो कि अफेक्ट कर रहा होता है उसकी इनकी इन स्किल्स को, इन प्रॉब्लम्स को। तो लेट्स सी ये अभी टेबल को कैसे करती हैं। आगे करें, ऐसे रखें, शाबाश, गुड गुड, कीप डूइंग, शाबाश, करें मेरे बेटा। टेबल इसको पूरा आता है, 2 का भी 3 का भी, सीक्वेंस में हम करवाते हैं तो वो ये अच्छा कर लेती हैं, लेकिन रैंडम में अभी डॉजिंग में जो है इसको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना पड़ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको क्यों ना दें और ये खुद ही अपने उस पर करें। शाबाश, लिखे मेरा बेटा, गुड 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 फातिमा, यू कैन डू इट। शाबाश, लिखे मेरा बेटा, पढ़ ले उसको क्या लिखा हुआ है। दो स्टेप इसने करके यहाँ पे भी इसको मुश्किल हो रही है। अटेंशन, फोकस, वो सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको कि हमें देखना होता है बच्चे के साथ काम करते हैं। चले ये वाला कर ले मेरा बेटा, ये वाला कर ले। कोई भी 2 जुमले लिख दो, कोई भी अपनी तरफ से लिख दो कि मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। शाबाश, लिख दे मैं खाना नहीं इसको, शाबाश, गुड, खाना नहीं खा रहा। वाह। और ये वाला भी कर दें आप। वेरी गुड, दैट्स गुड। 2 8 पढ़े इसको बेटा, क्या लिखा आपने? 18। तो ये 17 लग रहा है मुझे, इसको सही कर दे मिटा के बेटा, अरेंज करें पहले इसको, सही कर दें। बताया आपने सही है, थोड़ी सी आर्टिकुलेशन एरर्स हैं स्पीच के अंदर उसमें। वेरी गुड फादर, गुड डूइंग। तो ये इस अंदाज से पैटर्न हमें इसका चेंज करना पड़ता है। इससे लोअर लेवल पे जब मैं इसको स्टार्ट का अगर इसका पीरियड देखता हूँ तो शायद ये रैंडमाइज या डॉजिंग फॉर्म के अंदर उसको नहीं कर पाती है। होमवर्क वगैरह में इसका कैसे है? ये 4 का भी इसका चल रहा है। और इसको हमने रैंडम डॉजिंग टेबल इतने ज़्यादा कर, इसमें हमने इसको डॉजिंग टेबल नहीं करवाया हुआ इसको। सो दिस इज़ वेरी, अभी यहाँ पे इसको ये ब्रेक मिल जाती है, डिफरेंट अंदाज पैटर्न चेंज हो जाता है। तो डॉजिंग टेबल जो है वो इसके रखें ड्रिल के अंदर, दैट इज़ टू बी यूज्ड अल्टीमेटली इन मल्टीप्लिकेशन एज वेल ना, उसमें भी इस्तेमाल होना ना आगे, तो इसलिए इसको अभी उस पैटर्न पे हमें करना चाहिए। दैट्स फाइन, थैंक यू। और इंग्लिश में दिखाएंगे, इंग्लिश की कॉपी इसमें क्या कर रही हैं? सर इसकी मदर ने आज बताया था। आज क्या किया था? इससे पहले ये वर्ड मेकिंग करी थी। तो ये डिक्टेशन में भी करेंगी जो पहले किए हुए? सही, तो भी स्टार्ट करवाएंगे, हर पीछे वाले कर लेंगे। आस्क हर टू राइट समथिंग बाय डिक्टेशन।
फातिमा बॉल की स्पेलिंग लिखें। वर्ड बोले को, स्पेलिंग वाला ना बोले। बॉल। क्या तेज आपने दोबारा गलत लिखा। और जो वर्ड रिसेंटली पास में क्राइम है। एंड की स्पेलिंग लिखें। आपने ये नहीं बोलना कि ये स्पेलिंग लिखे, आपने पूरा वर्ड बोलना है कि ये वर्ड लिखे। फाइन। एलिफेंट। ये दूसरा वाला इरेज करो और ये तेज आपने कैसे लिखा है? तेज कॉपी पे भी आज आपने लिखा है हम इसको मैंने क्या इसके कहा बाद था? दिस ऐसे लिखते हैं और फिर ऐसे लिखते हैं। दैट ठीक है, बाकी ठीक है, इसको रब कर दो नीचे वाला। उनका कौन सा है? वर्ड दिस और दैट ठीक लगे। बोल 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 दिस, इसको बोले दिस लिखे। दिस लिखो। नहीं अभी देखो इकट्ठे कर दिए। ये दूसरे वाली लाइन इसको रब करो। इससे पहले आज तक नहीं कर पाई। अच्छा ये नहीं, फाइन दैट्स फाइन, ठीक हो गया बस। उससे Thank वर्ड में किक करवाएंगे। अभी तक उस पे है सेंटेंस वाले पे गो। है। गेट। इधर लिखो, ये लिखो मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। खाना डॉल। नहीं खा रहा हूँ। डक किया हुआ है, जी सर। डक भी बोले इसके बाद, डॉल के बाद डक। डॉल, डॉल लिखे पहले। ये डॉल लिखे। दूसरा नहीं बनाया। क्या आवाज? डॉल। गुड डूइंग शाबाश। डॉल 10,000 ठीक है, बाकी 3 नहीं लिखा है। 3,000 यस शाबाश, वेरी गुड। डॉल, अब लिखें डक। दैट्स गुड। तो इस अंदाज से जब हम इसको शुरू से बच्चे को रैंडमाइज करवाते हैं, चीज़ों को रिपीट करवाते हैं, तो अब उसका पैटर्न चेंज हो जाता है। अब उसके लिए आसान हो जाता है रैंडमली चीज़ों को करना। अब वो रेपिटेटिवनेस वाला बिहेवियर जो उसका वीकन हो जाता है। आई होप इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द repetitive effect of repetitiveness in writing ability.